अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आपने इसको एंड तक क्लास में देखना है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलें जी, व्लॉग जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं जा रही थी रेस कोर्स जिलानी पार्क। वहाँ पर जी कल्चरल फेस्टिवल था। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे। पेट्रोल थोड़ा सा कम था, हमने थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया और उसके बाद देखा जी आगे वाले टायर में हवा भी कम थी। फिर थोड़ी सी हवा भरवाई एंड देन हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो थे वो चल पड़े थे। मौसम भी बहुत अच्छा था और फेस्टिवल का भी जो था वो एंड होने वाला था, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम पार्क का विज़िट कर लें। और आप ये रास्ता देखें कितना खूबसूरत है। ये रास्ता हमारे कॉलेज का जाता है। अभी मेरा कॉलेज गुजरा था और हम इसी रास्ते से रोज़ गुजरा करते थे। यादगार लम्हे। और जी फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फेस्टिवल के दौरान पार्क विज़िट किया होगा और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं गए होंगे। और मेरा ये व्लॉग बनाने का असल मकसद ही यही था कि मैं उन लोगों को भी दिखाऊं जिन्होंने विज़िट नहीं किया। तो जी अब जो पार्क है वो शुरू हो गया। अब हम पार्किंग में अपनी बाइक पार्क करेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी भरा पार्क है रेस कोर्स जिलानी पार्क लाहौर में। और इतना रश था, बाइक देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग आए। एंट्रेंस पे जिन्होंने शाही किले का जो गेट है वो बनाया था, एंट्रेंस ऐसी थी। और फिर यहाँ पर कुछ फूल वगैरह लगे हुए थे। फिर जो हम एंटर हो गए पार्क में और ये भी एक दरवाज़ा बना हुआ था। बेसिकली उन्होंने कदीमी और तारीखी वो चीज़ें और इमारत दिखाई हैं जो कि हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा है और हाँ ज़िंदा दिलाने लाहौर की शान है। ये जी शाही किला का दरबान है जहाँ पर लोगों के मसला मसाइल। दरबान आपको पता ही होगा क्या होता है। ये शीश महल है, ये 4 बुर्जे था और वो जी मोची गेट है सामने। और ये बेसिकली स्टैंड होता था जहाँ पर मटके वगैरह लोग लटकाते थे पानी पीने के लिए और बर्तन वगैरह यानी कि धोने के बाद यहाँ पर लटका देते थे खुश्क हो जाए। ये बादशाही मस्जिद थी, ये मोची गेट है। ये अनारकली के वो पुराने घर जो कि मुग़ल दौर में हुआ करते थे। फिर जब हम आगे जाते हैं, बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल का मतलब ही यही है कि उन्होंने हमारी सकाफ़त को उजागर किया कि हमारी सकाफ़त में कदीमी ज़माने में ये चीज़ें जो थी वो अहम हुआ करती थी। पहले तो उन्होंने पंजाब की तारीख़ी इमारत दिखाई हैं और उसके बाद जो ये इतनी प्यारी पेंटिंग्स हुई थी, ये दिखाया कि गांव में ऐसा माहौल होता है यानी कि हमारी सकाफ़त का भी एक अहम हिस्सा है। और फिर जी फूड स्ट्रीट शुरू हो जाती है और फूड स्ट्रीट में उन्होंने हमारा जो है यानी कि पुराने ज़माने का बिल्कुल तौर तरीका इस्तेमाल किया था कि किस तरह से 4 पाइयों पे बैठकर खाना खाते थे। लकड़ी के टेबल्स हुआ करते थे, कोई शीशे के टेबल, चेयर्स भी लकड़ी की और शीशे के टेबल्स वगैरह कोई नहीं थे। ठीक है जी, यानी कि हमारी कदीमी सकाफ़त को उन्होंने उजागर किया कि आजकल तो लोग भूल चुके हैं सब कुछ। किस तरह गांव में औरतें इतनी मेहनत क्या करती थी, ये इस तरह से वो लस्सी शायद निकालते हैं। मुझे तो खुद खैर इतना नहीं पता, पर जो मुझे पता मैं आपको बता रही हूँ। और अगर तो कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे खुद भी इतना नहीं पता। पर जो मेरे नॉलेज में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये व्लॉग बनाने का मकसद आपको चीज़ें दिखाना है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से हमारी सकाफ़त को उजागर किया और यानी कि ये इतनी मेहनत से उन्होंने ये फेस्टिवल लगाया। आप यकीन करें ये जो इमारत बनाई थी इन्होंने, इनके ऊपर पेंट इतना प्यारा हुआ था ना, वाकई लग रहा था कि किसी ने यानी कि किसी की कारीगरी नज़र आ रही थी इस काम में। और फिर ये फूड स्ट्रीट थी, उसमें पंजाब की जितनी भी मशहूर चीज़ें थी, चमन, सेवर फूड और टिक्का चरगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे जो कि फ़ेमस हैं। और फिर हम प्लेलैंड में एंटर होते हैं। यहाँ पर बच्चों के झूले थे बहुत ही अच्छे से, हमटी डमटी और भी बहुत सारे ये ट्रेन है, फिर ड्रैगन था और भी बड़े मज़े के झूले थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। और झूलों में तो इतना ज़्यादा कोई रश था कि वहाँ पर जो थी ना बारियाँ ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी।
हम तो बस वैसे विज़िट करने गए थे, झूला वगैरह हमने कोई नहीं लिया था, ना हमारे साथ कोई बच्चा गया था। मिन्हा जो थी वो घर पर नानों के पास थी और मैं गई थी हस्बैंड के साथ। ये एलिफेंट था और बारी इतनी मुश्किलों से आ रही थी और अक्सर तो जो था ना वो लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। हमारे बच्चों को बिठाओ, पहले हमारे बच्चों को बिठाओ। खैर यही मौके होते हैं विज़िट करने के। और ये भी बच्चों के बड़े अच्छे झूले थे। मैं सोच रही थी कि जब मिन्हा थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर मैं उसको लेके आऊँगी, उसको मैं इनके ऊपर बिठाऊँगी। और ये बाइक थी, छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं सब झूले लेते हुए। ये ड्रैगन है। ये तो झूले अभी भी रेस कोर्स में जो है ना वो मौजूद है। उसके बाद आते हैं मेले के रवायती झूले जो कि आम दिनों में रेस कोर्स में नहीं लगे होते। उनमें आती है जी सबसे पहले ये भी बाइक लगी हुई है। फिर उसके अलावा ये ट्रेन है। एक तो रेस कोर्स की अपनी ट्रेन है वो जो आपने पहले देखी थी, ये जी मेले में इन्होंने लगाई है, मेले के दौरान। और ये एक हॉर्स वाला झूला था जो कि शायद उन्होंने नहीं लगाया था। और मेले का रवायती झूला सबसे मशहूर झूला, कहीं भी फेस्टिवल लगा होगा वहाँ पे आपको ये वाला जो हमटी डमटी है ना, ये जंपिंग, ये तो आपको लाजमी नज़र आएगा। उसके बाद जी बग्गी भी आपने पहले देखी थी। और फिर इस तरह के ये भी बग्गी टाइप डॉली टाइप बना हुआ है कुछ, ये भी था। और ये पिंक, ये तो सबसे स्विंग जो है ना सबसे मशहूर झूला। उसके बाद जी पंजाब का कल्चर उन्होंने हमें दिखा दिया। उसके बाद अब हमें थोड़े से आगे उन्होंने ये हमें किला चोलिस्तान दिखाया गया और भी यानी कि सूबों की जो मशहूर चीज़ें हैं ना वो दिखाई गई हैं। ये किला चोलिस्तान दिखाया और इसके साइड्स पे सेहरा दिखाए गए हैं जो कि इन्होंने रेत से बनाए थे। ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया गया था। सेहरा में किला चोलिस्तान बेसिकली ये दिखाया गया हमें। और ये रेत के जो हैं साइडों पे सेहरा बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो शालामार बाग, ये शालामार बाग का जो थोड़ा सा उन्होंने हमें पस मंज़र दिखाया। और ये कोयटा में जो पहाड़ हैं और उनके दरमियान में जो सुरंग है जो कि पाकिस्तान और चाइना ने बनाई थी। और ये पहाड़ इतना पथरीला था, इसमें यानी कि इसको बनाते हुए ना यानी कि गार को बनाते हुए कई मज़दूर जाँ बहक हुए थे। और ये वो सुरंग है जो कि आज भी मौजूद है, ठीक है। और इसमें ट्रेन इतनी खूबसूरती से बनाई थी, ये सब चीज़ों पे पेंट हुआ था। अंदर से पता नहीं शायद लोहे की थी ये जो यानी कि खड़ी की गई थी इमारत पर, इनके ऊपर जो पेंट था ना वो कोई ज़बरदस्त किस्म का हुआ था। और ये शाह शमस तबरेज़ का दरबार बनाया था जो कि मुल्तान में है। यानी कि हर सूबे की ना मशहूर चीज़ें हमारी जो सकाफ़त का अहम हिस्सा ना वो उन्होंने हमें बेसिकली ना निकाल के दिखाई थी। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे थे, लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी थी। हम दिन में गए थे जिस टाइम पे जो स्टॉल्स थे वो काफ़ी बंद थे। और वैसे भी फेस्टिवल ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया था जब हम गए थे। और जिसकी वजह से जो था ना वो काफ़ी स्टॉल जो थे वो बंद हो चुके थे। हैंडमेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बनी हुई चादर वगैरह, कपड़े जो कि बलूचिस्तान के यानी कि उनकी सकाफ़त का अहम हिस्से हैं, जो जैसे वो लिबास पहनते हैं। और जी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में ओपन हुआ है, उसकी टाइमिंग्स भी यहाँ पर लिखी हैं। आप लोग जाएँ, सब लाजमी विज़िट करें, ठीक है। मैं भी जाऊँगी इंशाल्लाह वेरी सून। और ये छोटी सी जो है वो नहर बनाई गई है, जो वाटरफॉल का पानी है वो यहाँ पर आता है पर सर्दियाँ जिसकी वजह से बंद थी। और पत्थर पता नहीं इसलिए रखे हैं कि शायद लोग फिसल के गिर जाते हैं। मुझे तो इसको देख के अपना वक्त याद आ गया, हम भी छोटे होते इसमें अक्सर ही गिर जाया करते थे। इसके अंदर गार सी लग जाती थी पानी आने की वजह से, तो जैसे ही अंदर जाना, अंदर तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बंदा स्लिप भी हो जाता था। और ये इतना प्यारा सा जो थे ना वो फूलों का डेकोर हुआ था। और बेंचेस इतने प्यारे थे, मोर वाले बेंचेस बने हुए थे, उन्हें देख के दिल खुश हो रहा था। और अंदर वाइट कलर के स्टोन से रास्ता बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बगीचा सा लग रहा था। खैर इस तरह से हमने नुमाइश देखी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे साथ देखी होगी और इंजॉय किया होगा, ठीक है।
आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। और जी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनका मुझे आइडिया नहीं था, जितना मेरे इल्म में था मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। अगर आपके इल्म में कुछ हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। और आई रिस्पेक्ट योर थाट्स, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारे यानी कि कल्चर को उन्होंने उजागर किया। आजकल की नस्लें जो हैं वो कल्चर से नावाकिफ़ हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये इक़दाम था जो कि लाहौर के जिलानी पार्क रेस कोर्स में उन्होंने लगाई थी। एंड इट्स द बेस्ट। और जी फिर इस तरह से बस बेसिकली मैं तो ये फेस्टिवल देखने आई थी, फिर सारा देख दुख लिया, विज़िट कर लिया, फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं। ये बेसिकली लगा था 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। मैं गई थी 11 नवंबर को, हाँ 11 नवंबर को गई थी मैं। और जी एंट्रेंस जब होती है ना तो ये फ्लावर्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाती जाऊँ। फिर जी हम बाहर की तरफ निकल गए एंड फिर हम घर की तरफ जो थे वो रवाना होने लगे थे। और बाहर बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए थे जिन्हें देख के अपना बचपन याद आ रहा था। जब हम भी छोटे थे हम भी अपने मामा बाबा से कहते थे कि हमने फ़ुटबॉल लेना है। और जो ये इलामा इकबाल की एक बहुत ही खूबसूरत शेर जो कि बाहर दिखा हुआ था। फिर जो हम वापसी पे आ गए लासानी जो कि हमें बहुत महंगा पड़ गया। आजकल तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से खाया जी शौरमा, और वो खाने के बाद वैसे तो ठीक था पर पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। आजकल तो ये हिसाब है कि बाहर की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही किसी की, तो पता नहीं कब से पड़ा होता है सब कुछ मटेरियल, गोश्त वगैरह, ऊपर जो बन वगैरह होता है। तो आप भी बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें ना खाया करें, उससे ही आपको भी पेट वगैरह का मसला हो जाता है। तो हमें भी खाना बहुत महंगा पड़ा। मेरे हस्बैंड का जो था वो पेट ख़राब हो गया था, वॉमिटिंग। हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी रहें। ओके जी, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।